हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सर्वेइंग के कुछ टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो कि आपको मेंस आप पॉइंट व्यू से हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जो आपका सर्वेइंग टॉपिक है या सर्वेइंग आपका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपका जो कैलकुलेशन ऑफ हम लोग लेवलिंग करते हैं। तो जब भी आपका कैलकुलेशन ऑफ लेबलिंग की जाती है तो दो तरीके से की जाती है। कौन कौन सा तरीका होता है? पहला आपका तरीका होता है, कौन सा तरीका होता है? पहला जो आपका होता है वो आपका है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? HI मेथड। फिर दूसरा आपका होता है राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, तो इन दो तरीके से आपके मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। या तो आपका लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, या फिर आपका जो आता है ये आपका लेबलिंग से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड पे क्वेश्चन आता है। तो आज हम पहले इनकी हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, थ्योरी लेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन आप बना लोगे, रट्टाफिकेशन अगर आप रट लोगे चीज़ों की, हाँ ऐसे करो हो जाएगा, पर थोड़ा बहुत अगर आप ओवरव्यू लोगे तो आप वहाँ एग्जाम हॉल में प्रेशर जब भी बनेगा तो आप आसानी से अगर समझे रहोगे तब कर पाओगे। तो पहले हम कुछ टर्म को समझाएंगे यहाँ पे कैसे इन चीज़ों को टैकल किया जाएगा। तो क्लास को पूरी देखना है, क्योंकि आपके मेंस एग्जाम में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। तो जैसे कि लेबलिंग शब्द आपका जो आता है, लेबलिंग शब्द अगर हम बात करें कि लेबलिंग में, तो देखो भैया, आपको यहाँ पे कुछ टर्म जैसे कि आपने सुना होगा बैक साइड, BS नाम दिया जाता है। फिर आपका होता है एक IS इंटरमीडिएट साइड होता है। फिर आपका होता है FS, या इसी को हम लोग फॉर साइड कहते हैं। ठीक है, फिर आपने एक टर्म सुना होगा बेंचमार्क, BM सुना होगा। फिर आपने सुना होगा RL, जिसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस लेवल। तो ये 3 4 5 शब्दावली हैं। इन शब्दावली को हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये शब्दावली कहती क्या है, बैक साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, फार साइड क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, RL क्या होता है। जब आप इन चीज़ों को समझ लोगे तो इसी में आपको जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी या चाहे पढ़ने को मिलेगा। फिर आपका राइज कब होगा, आपका राइज कब होता है, फिर आपका फॉल कब होता है, राइज एंड फॉल आपका कब होता है। तो इस बात को हम समझेंगे। देखो, यहाँ पे एक थोड़ा हल्का सा डायग्राम बनाएंगे और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। देखिए, ये हमने क्या किया, यहाँ पे अपने लेबल स्टाफ को स्टैंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने लेवल को सेटअप कर दिया। ये मान लीजिए आपका थ्योरलाइट है, या आप कह लीजिए डंपी लेवल है। ठीक है, लेवल आपको हमने सेटअप कर दिया। ठीक, और सपोज ये आपकी जो है सर्वे लाइन जा रही है, और इस सर्वे लाइन पे हमको क्या करना है, इस सर्वे लाइन पे हमको क्या करना है, रीडिंग को लेना है। और ये आपका सपोज क्या है, रोड हाईवे मान लीजिए, ये आपका कोई प्रोजेक्ट हाईवे है। ठीक है, ये हाईवे का प्रोजेक्ट है, ये हाईवे आपका गया हुआ है। और यहाँ पे हमको जो है A पॉइंट है, B पॉइंट है, फिर आपका C पॉइंट है, D पॉइंट है, E पॉइंट है। इन बिंदुओं पे हमको अपने स्टाफ को रख करके, स्टाफ क्या होता है भैया, स्टाफ आपने देखा होगा एक ऐसे गज होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, लाल और आपका जो है ब्लैक में ऐसे पट्टियां बनी होती हैं, एक डार्क में ऐसे हल्की बनी होती हैं। तो ये जो लिफ्ट काउंट उसका होता है 5 mm होता है। और ये जो आपका पूरी इसकी लंबाई होती है कहीं कहीं 5 मीटर या 3 से 4 मीटर का ये आपका होता है। रीडिंग 0 से शुरू होती है, 0 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे रीडिंग ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो इसी हम लेवल को यहाँ पे सेट करते हैं, और सेट करने के बाद इस अपने लेवल सेटअप से, मतलब जो आपका ये भी जो आपका ये रहेगा डंपी लेवल, यहाँ से रीडिंग को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हमने अपने लेवल को सेटअप कर दिया तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि हम लोग सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है लेवलिंग करते हैं, फिर आपका जो है फोकसिंग करते हैं। तो ये आपने कभी कभी सुना होगा कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो होता है ये लेवल के सेटअप पे होता है। तो यहाँ पे जब हम अपने लेवल को सेटअप कर देते हैं, सबसे पहले अगर हम इस बिंदु A पे आते हैं तो यहाँ पे जो पहली रीडिंग आपकी देखी जाती है, मतलब इसको हम अपने टेलीस्कोप को घुमाएंगे, और टेलीस्कोप घुमाने के बाद यहाँ जब अपनी रीडिंग को हम लोग यहाँ से रीडिंग अपने आई दृष्टि से जब रीडिंग को पहली रीडिंग जब यहाँ पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट रेज हम डालते हैं तो जो पहली रीडिंग निकल के आती है वो हमारी बैक साइड कहलाती है।
और उसी स्थान पे आपकी बैक साइड ले जाती है जहाँ का बेंचमार्क हमको पहले से पता होता है। ये जो बेंचमार्क होता है हमको गिवन होता है कि फला बिंदु का जो बेंचमार्क है वो 100 है या 100 समथिंग है या कुछ भी है, मान लो 100.0 मीटर है। ठीक, आपने क्या किया, अपने यहाँ पे लेवल सेटअप पर से इस रीडिंग को आपने इस लेवल स्टॉप को पहली बार में देखा। जब पहली बार आपने देखा तो जो रीडिंग आपकी निकल के आई वो आपकी क्या कहलाती है, बैक साइड कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, बैक साइड कहलाती है, बैक साइड होती है। ठीक, अब इस बेंचमार्क में जैसे ही आप इस बेंचमार्क में जैसे ही आप बैक साइड को जोड़ देते हो तो आपका निकल के आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ निकल के आता है, एट ए पॉइंट का, ए बिंदु का जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है वो इस तरीके से निकल के आता है। और जब तक इस लेवल को सेटअप को आगे इधर उधर नहीं बढ़ाया जाएगा, उठा करके यहाँ नहीं रखा जाएगा वहाँ नहीं रखा जाएगा, एक ही बिंदु से अगर हम लोग रीडिंग लेते रहेंगे तो यह आपका ऊंचाई का भी चेंज नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। पर जैसे ही हमने यहाँ पे रीडिंग ली, रीडिंग लेने के बाद दूसरा बिंदु बी है, अब इस बी बिंदु पे क्या करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रीडिंग लेते हैं। जो सेकंड रीडिंग यहाँ पे आती है इस बिंदु पे, ये आपकी क्या कहलाती है, फॉर साइड कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉर साइड। अब अगर हमें 8B पॉइंट का अगर हमको आरएल निकालना होगा तो क्या करना होगा, उसके लिए हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये आपकी फॉर साइड को घटाना होगा, तो हमको आरएल ऑफ क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। मतलब जो भी आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर हम एट ए सेक्शन बी की फॉर साइड को घटा देंगे तो आपका जो है वहाँ पे फॉर साइड को अगर हम घटा देंगे तो वहाँ पे जो है आपका आरएल ऑफ बी निकल के आएगा। मतलब आरएल आपका बी आपका वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ही आपका आरएल ऑफ बी निकल गया तो अब देखो, अब यहाँ मुद्दा क्या फंसता है कि एक आपने सुना होगा चेंजिंग पॉइंट, नाम सुना तो होगा चेंजिंग पॉइंट। तो चेंजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंटों को। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको आसानी समझ में आएगा कब जोड़ना है बीएस को, कब घटाना है, कब एफएस घटता है, कब आरएल आता है। तो जब चीज़ें समझ पाओगे, देखो अब हम आरएल ऑफ बी पे पहुंच गए। अगर हम इस स्टेशन को इस लेवल सेटअप को यहीं पे रखे रहें और रीडिंग इसी को पढ़ें तो ये हमारा फार साइड ना हो करके इसको हम लोग क्या कह देंगे, इंटरमीडिएट साइड कह देंगे। ठीक, फिर अगली रीडिंग भी हमारी इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी। अगर हम रीडिंग डी पे अगर इस तरह लिस्ट लेंगे तो यह भी हमारी इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी। अगर ई पे लेंगे तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस लेवल सेटअप को यहाँ से हटाया जाएगा, अपने इस बिंदु से जैसे ही हटाया जाएगा तो ये तुरंत ही आपका जब बी पॉइंट जो होगा उसके लिए चेंजिंग पॉइंट हो जाएगा। कैसे, इतना समझ गए ना आप, कितना समझ गए कि कैसे आरएल निकल के आया। अब यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे चेंजिंग पॉइंट कैसे आता है। ये आपका जो चेंजिंग पॉइंट बन जाता है बी, वो कैसे बन जाता है चेंजिंग पॉइंट, इसको देखिए गौर से जरा। ये आपका सपोज आपने ये लेवल को यहाँ पे सेटअप किया था और यहाँ से आपने रीडिंग को पढ़ी थी बैक साइड रीडिंग। अब आपने क्या किया, इस लेवल के सेटअप को उठा करके यहाँ रख दिया। जैसे ही भैया आपने यहाँ रखा तो ये इस वाले सेटअप पे आपने जैसे यहाँ पे रखा, इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पूरी बात क्या कहते हैं, जज्बात चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रीडिंग आपके लिए आपने पढ़ी थी इस बी पॉइंट पे, वो आपने पहली रीडिंग पढ़ी थी फॉर साइड। ठीक है, इस फॉर साइड को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फॉर साइड को घटाने के बाद आपने क्या किया था, यहाँ का आरएल ऑफ बी प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अब आपने उठा करके लेवल सेटअप को यहाँ रख दिया। यहाँ जैसे आपने रखा तो पहली रीडिंग आपने जो पढ़ी वो रीडिंग अब जो हो जाएगी बैक साइड हो जाएगी। ठीक, तो आपने ये देखा कि इसी बी बिंदु पर आपने दो बार रीडिंग पढ़ी, एक बार आपने पढ़ी फॉर साइड, एक बार आपने पढ़ी बैक साइड। तो चेंजिंग पॉइंट वह बिंदु होता है जहाँ पे फॉर साइड रीडिंग पढ़ी जाए और वहीं पर ही आपका बैक साइड रीडिंग पढ़ी जाए। मतलब एक ही बिंदु पर आपका फॉर साइड भी आ जाए और बैक साइड भी आ जाए, वही आपका क्या होता है, चेंजिंग पॉइंट होता है। चेंजिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया कि आपके लेवल को सेटअप को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब देखो भैया, जैसे ही आपने स्थानांतरित किया अब यहाँ की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गई। ए पिन की जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी आपने 100 में बैक साइड जोड़ के निकाल लिया था, पर अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस आरएल ऑफ बी में आप बैक साइड को जोड़ोगे तो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट बी पे निकल के आएगी। ठीक है, तो इस वाले सेटअप के लिए जो है आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। इस बात को आपको समझना होगा। अगर फर्दर हम अपने सेटअप को चेंज करते हैं, आगे जैसे की ओर बढ़ते हैं, तो फिर से आपकी बैक साइड और आपकी फॉर साइड में कन्वर्जन होता जाएगा। तो ये आपका पूरा तरीका होता है। तो एक ओवरव्यू यहाँ से निकल के आता है कि अगर किसी बिंदु का हमें बेंचमार्क पता हो और उसमें हम लोग बैक साइड को जोड़ दें तो आपकी क्या निकल के आती है,
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आती है। अगर उसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर फॉर साइड को घटा दें तो हमको आरएल निकल के आता है। सेम ऐसे फिर अगर उसी आरएल में बैक साइड को जोड़ें फिर आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फॉर साइड को घटा दें क्या जाएगा आपका आरएल आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर ऐसे ही आगे चलता रहता है और अपने हम लेबलिंग प्रोसेस के द्वारा पूरा काम ऐसे ही अपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहते हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही आपने लेवल सेटअप किया, जैसे ही आपका लेवल सेटअप हुआ, जैसे ही आपका सारी चेंजिंग हुई, वैसे ही आपका यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रही है। तो इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक बिंदु पे आपका जो है, यहाँ पे हर एक बिंदु पे आपकी जो है चेंजिंग दिखाई पड़ रही है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ये होता है। ये आपकी हो गई बैक साइड, फिर आपने आई साइड देख लिया, फिर आपने फॉर साइड को भी समझ लिया कि फॉर साइड क्या होती है, फिर आपका ये पॉइंट क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। फिर आपने देखा बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या नहीं होता, बेंचमार्क आपको पहले से ही दिया हुआ आरएल ही समझ लीजिए, आरएल होता है, वहाँ का हमको साइकिल प्राप्त होता है। ठीक है, आरएल क्या होता है पता चल गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया। अब ये राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, देखो राइज और फॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, राइज एंड फॉल मेथड में, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया होगा, कुछ चीज़ें इसमें हल्के फुल्के समझ में आई होगी, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम समझेंगे राइज एंड फॉल मेथड को। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये आपका था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब हम पढ़ेंगे राइज एंड फॉल। ठीक है, सपोज ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक रीडिंग ली, लेवल स्टाफ ए रीडिंग, फिर आपने बी रीडिंग ली, फिर आपने सी रीडिंग ली, फिर आपने डी रीडिंग ली, फिर आपने ई रीडिंग ली, और आपका लेवल सेटअप यहाँ पे रखा है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से इन सब की रीडिंग को पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप ऐसे बना लीजिए, आप इसको जानते होंगे कि आपका ऐसे बैक साइड होता है, फिर आपका फार साइड होता है, फिर आपको यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जहाँ पे हम लोग लिखते हैं राइज, और एक तरफ लिखते हैं आपका फॉल, और फिर यहाँ पे हमारा आरएल निकल के आता है। तो इसमें क्या होता है, सपोज आपने स्टेशन ए पे रीडिंग ली और ए वाले बिंदु की जो आपकी रीडिंग आ गई 0.785। ठीक है, तो जब पहले स्टेशन पे हम लोग पहले वाले बिंदु पर अगर हम लोग रीडिंग लेते हैं तो वहाँ पे हमारी केवल बैक साइड आती है, वहाँ पे हमारी फॉर साइड नहीं आती है। तो इस वाले में यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ आपको रीडिंग नहीं आएगी। अब बी वाले बिंदु पे गए तो बी वाले बिंदु पे अगर आपने लेवल के सेटअप को, अपनी हमने बताया था, अगर आपने लेवल के सेटअप को वहीं रखा हुआ है, रीडिंग पढ़ते जा रहे हैं, तो उस केस में जितनी रीडिंग आएगी वो आपकी यहाँ पे एक इंटरमीडिएट साइड बना लीजिए, यहाँ पे एक बीच में इंटरमीडिएट साइड बना लीजिए, इंटरमीडिएट साइड यहाँ पे आपकी बैक साइड, तो ये आपके 0.785। अब देखो अगर लेवल के सेटअप को यहीं पे रखा हुआ है और यहीं से रीडिंग पढ़ रहे हो तो बी बिंदु पे जो रीडिंग आएगी उसको हम लोग आईएस कहेंगे, इंटरमीडिएट साइड कहेंगे, सी पे जो रीडिंग आएगी वो आईएस कहेंगे। सपोज आपने बी पे रीडिंग ली और बी पे रीडिंग आपकी आ गई 1.250। ठीक, अब यहाँ भी फॉर साइड पे रेटिंग तो आएगी नहीं, क्योंकि फॉर साइड तभी आएगा जब आपके इस लेवल के सेटअप को चेंज किया जाएगा। ठीक, अब देखो एक रीडिंग आ गई 0.785, एक आ गई 1.250। तो लेबलिंग में ध्यान रखना, जो भी वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब अगर 0.785 की बात करें और बात करें 1.250 की बात करें, तो जो वैल्यू ज़्यादा आएगी वो समझ लीजिए उतनी ही अधिक गहराई में स्थित है, क्योंकि आपका जो लेवल ऐसे होता है, स्टाफ होता है, रेटिंग ऐसे बढ़ती जाती है। सपोज आपने यहीं पे लेवल को रखा है सेटअप को, और यहाँ पे रेटिंग आप 2 पढ़ रहे हो, एक और यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे 3 पढ़ रहे हो। अब इस वाले स्टाफ पे 3 तभी आएगा जब ये और डीप होगा, मतलब और गहरा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वैल्यू ज़्यादा आती है, जो वैल्यू जिस बिंदु पर अगर हम कंपेयर करें, जो वैल्यू ज़्यादा आती है उसके कहने का मतलब क्या होगा कि वो अधिक गहराई में स्थित है। अगर हम इसको धरातल के रूप में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ए बिंदु अगर है तो यहाँ पे रीडिंग अगर 0.785 है तो ये आपका यहाँ रहेगा, और बी बिंदु आपका जो है 1.250 आपका कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये जो है इसका थोड़ा डाउन पे रहेगा। तो इस बात को समझना, यही आपको समझना है, यही आपका राइज होता है, ये आपका फॉल होता है। तो 0.785 से आपकी रीडिंग 1.250 की तरफ बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो 0.785, तो 1.250 में से
0.785 जब घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे कितना 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, तो 0.455 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे फॉल के अंदर कि 0.455 के अंदर क्या हुआ है, फॉल हुआ है। सेम ऐसे ही अगर हम सी बिंदु पर पहुंचे और सी बिंदु की अगर रीडिंग पढ़ी जाए और वहां पे रीडिंग कितनी आ जाए भैया, वहां पर रीडिंग आ जाए 0.350, तो अब देखो 1.25 से 0 से वैल्यू घट रही है 0.50। इसके मतलब क्या हुआ रहा है कि जो सी वाला बिंदु है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि जो ज़्यादा ऊंचाई पे होगा वहां रीडिंग कम आएगी। तो अब इसमें से इसको घटाओ, 1.250 में से 0.350 घटाओगे कितना आएगा, 0.59, तो 0.900, तो 0.90 क्या हुआ यहाँ पे राइज हुआ, जिसको हम लोग राइज के अंदर लिखेंगे। तो सेम ऐसे क्या करते हैं, पहली वैल्यू से हर एक दूसरी वैल्यू को घटाते जाते हैं, और जो है यहाँ पे जो पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से घटाते हैं और फिर दूसरी आगे घटाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मतलब वहाँ पे फॉल हो रहा है, और वैल्यू अगर घट रही है तो वहाँ पे राइज हो रहा है। तो राइज और फॉल मेथड ये तरीका होता है। अब हम इस पर आधारित दो क्वेश्चन करेंगे, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एक आपके राइज एंड फॉल मेथड से क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा बहुत थ्योरी ओवरव्यू समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आएगी, अभी हम कुछ देर में क्वेश्चन करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो अभी हम अपलोड करेंगे क्वेश्चन वाली वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन, अगर आपने सबसे पहले क्वेश्चन वाली मेरी वीडियो देखी तो आप क्वेश्चन वाली मत देख करके सबसे पहले मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड को टैकल करना होता है। बाकी इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।